अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर सीधे हमलों में इजराइल का साथ देने का निर्णय एक लंबे और उलझे हुए इतिहास में एक अहम मोड़ है। यह संघर्ष दशकों पुराना है, जो तेल औपनिवेशिक और CIA समर्थित तख्तापलट से शुरू हुआ है। ईरान और पश्चिम के बीच यह संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें 1951 के तेल संकट और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक और तख्तापलट में गहराई हुई है। मोसद्देक ने ईरान के तेल संसाधनों राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटिश और पश्चिम तेल कंपनियों के हितों का खतरा हुआ। जवाब में 1953 में CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन अजॉक्स के तहत एक तख्तापलट कराया, जिससे शाह को सत्ता में बहाल किया गया। इसके बाद 1957 में अमेरिका ने ईरान को अपनी शांति के लिए परमाणु पहल के तहत परमाणु प्रौद्योगिकी दी, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव बनी है। 1979 की क्रांति ने अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटा दिया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इसी वर्ष तेहरान में अमेरिका दूतावासों पर कब्जा करके 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया, जिससे दोनों देशों के राजनीतिक संबंध टूट गए। इसके बाद 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का समर्थन किया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1990 के दशक में भी प्रतिबंध बढ़ते रहे। इससे ईरान का अलगाव और गहरा हो गया। परमाणु संदेह और कूटनीति का उतार चढ़ाव। 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं बढ़ी। हालांकि ईरान ने हथियार बनाने की योजनाओं से इनकार किया, लेकिन उससे यूरेनियम संवर्धन के पश्चिम देशों में संदेह पैदा किया गया। कई सालों के बातचीतों के बाद 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता JCPOA हुआ, जिसमें प्रतिबंधों के ढील से बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप हट गए और ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति के तहत फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ाकर समझौते की सीमाओं का उल्लंघन किया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान जनरल कसीम सुलेमानी की हत्या कर दी, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। 2021-22 में परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयास रुक गए और ईरान द्वारा रूस को ड्रोन की आपूर्ति में तनाव और बढ़ा दिया। 2023 में एक नाजुक कैदी की अदला बदली और जमे हुए ईरानी फंडों की रिहाई हुई, लेकिन यह शांति कम समय के लिए थी। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद तनाव फिर से बढ़ गया। 2024-25 प्रत्यक्ष हमले और युद्ध की ओर। 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसका जवाब इजराइल ने अमेरिकी सैन्य सहायता से ईरानी धरती पर प्रत्यक्ष हमलों से दिया। जनवरी 2025 में ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद अपनी अधिकतम दबाव की नीति को फिर से लागू किया। हालांकि मार्च में परमाणु शांति समझौते पर बातचीत हुई, लेकिन अप्रैल मई में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन रोकने को इनकार करने के बाद यह रुक गई। 13 जून को इजराइल ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की और फिर 22 जून 2025 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर फोर्डो, नतांज और इस्फान परमाणु स्थलों को निशाना बनाते हुए संघर्ष में प्रवेश कर लिया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी कहा है। इस कार्यवाही ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक और नए खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया।